छाया सीता कौन थी? जी, तो ये भी एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि ये शायद काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे कि जो सीता हरण हुआ है वो असली सीता जी का नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, तो सीता जी जो वेदवती का रूप है वो सीता बनी, उनका विवाह होता है, वो राम जी के साथ 12 साल तो अयोध्या जी में रही हैं, फिर वनवास हुआ तो वनवास में 12 साल रही हैं। अच्छा। 13 साल रही हैं, तो 13 साल पूरे हो गए थे जब पंचवटी में शूर्पणखा आती है, तो 12-13 साल ये हो गए। अब जब वो समय आ गया है कि अब राम जी को मालूम है अब हमें लीला शुरू करनी है, अब यहाँ पर शूर्पणखा आने वाली है, खरदूषण आने वाले हैं, तो वो सीता जी से कहते हैं कि अब आगे का कार्य आपका छाया करने वाली हैं, आप अग्नि में जाकर छुप जाइए। क्योंकि माँ सीता खुद अपने शरीर को प्रकट कर सकती हैं और छुपा भी सकती हैं, क्योंकि उन्होंने वेदवती से ऐसे ही जन्म लिया है। अच्छा। तो उनमें वो शक्ति है कि वो अपने आप को सूक्ष्म रूप में छुपा ले। तो अग्निदेव को बुलाया जाता है, अग्निदेव को कहते हैं कि आप सीता जी को कुछ समय के लिए छुपा लें और इनकी जगह बिल्कुल सीता जी जैसे दिखने वाली एक छाया सीता बनाकर हमें दे दें। तो अग्नि से प्रकट हुई छाया सीता वो बिल्कुल सीता जी जैसी दिखती हैं, पर उनमें वो वाली भक्ति और वो वाली शक्ति नहीं है जो माँ सीता में। इसीलिए जो उन्होंने लक्ष्मण को बुरे बुरे वचन कहे, जो सीता हरण के समय लक्ष्मण जी भी कहते हैं आपकी बुद्धि को क्या हो गया है, आप तो ऐसे बात ही नहीं करती हैं, आप मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकती हैं। तो वो छाया सीता है, और छाया का मतलब क्या है, शैडो। आपकी बुद्धि पर किसी ने पर्दा डाल दिया, तो वो असली ज्ञान नहीं है, वो छाया है। छाया सीता का सीता हरण हुआ, रावण उनको लंका ले गया, तो जो लंका में सीता जी हैं वो छाया सीता के रूप में है। और वहां पर वो क्योंकि सीता जी के रूप में उनको बनाया गया है, तो केवल राम राम जपती हैं कि राम जी आएंगे मुझे छुड़वाएंगे, राम जी आएंगे मुझे लेके जाएंगे। और एक दिन खबर आती है कि रावण मारा गया, हनुमान जी लेने आ गए हैं, चलो सीता मैया आपको चलना है, राम जी ने बुलाया। राम जी के सामने जाते हैं तो राम जी कहते हैं पहले अग्नि परीक्षा होगी। अब अग्नि परीक्षा इसलिए क्योंकि असली सीता तो अग्नि में है, उनको बाहर लाना है। अब जब ये प्रसंग हो रहा है तो वहां पर छाया सीता कहती हैं कि मेरे साथ अन्याय किया, जब मुझे बनाया गया तब मेरे पति थे, मैं बहुत खुश थी, और अचानक ही मेरा सीता हरण हो गया, मैं अपने पति से अलग हो गई। जितना जीवन मुझे मिला मैंने केवल यही कहा कि मेरे पति होंगे, मेरे पति होंगे, मेरे पति आएंगे, मैं पति के साथ रहूंगी। जब पति आए तो अब आप मुझे कह रहे हैं अब आप अग्नि में वापस चले जाइए और सीता जी को भेज दीजिए, तो मुझे तो पति ही नहीं मिले, तो मेरी वो इच्छा रह गई है, तो मैं क्या करूँगा। और मैं अग्नि से प्रकट हुई हूँ, तो मेरी जो है वो अग्नि की तरह जलाती है, मैं क्या करूँ। तो राम जी उन्हें कहते हैं आप ऐसा करें, आप कुरुक्षेत्र में जाइए, महादेव को प्रसन्न करें और उनसे जो इच्छा हो वर पा लेना, और मैं तुम्हें अगले जन्म में जब कृष्ण बनकर आऊंगा वहां पर तुम्हारे साथ मुझे एक कार्य करना है, धर्म का कार्य, वहां तुम्हारी मुझे जरूरत पड़ेगी, पत्नी के रूप में नहीं पर मुझे आपकी जरूरत होगी, तब प्रकट होना। वो जाती हैं वहां पर, कहते हैं 5000 साल उन्होंने तप किया, कुरुक्षेत्र में महादेव को प्रसन्न किया, और महादेव कहते हैं बताओ क्या वर चाहिए। और वो इतनी ज्यादा भाव में है कि मुझे पति नहीं मिला, तो वो 5 बार गलती से बोल गई मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, और उन्होंने कहा तथास्तु। और वो अगले जन्म में द्रौपदी बनी है, और महादेव की कृपा से, उनके वरदान की वजह से 5 पति उनके हुए हैं। तो छाया सीता का अगला जन्म अग्नि से प्रकट होकर, जो यज्ञ से निकली हैं, याज्ञ से नहीं, द्रौपदी हैं, अयोनिजा हैं, और वो धर्म की रक्षा के लिए उनका फिर से अपमान होता है। वहां रावण का जो सीता हरण हुआ वो भी छाया सीता है, यहाँ द्रौपदी का अपमान होता है, वो भी वही है। उसके बाद उनकी मुक्ति है, क्योंकि उनकी इच्छा रह गई थी। और ये कथा भी आपको देवी भागवत में मिल जाएगी। क्योंकि रामचरितमानस में यहाँ तक की कथा है कि सीता जी को अग्नि में प्रवेश कराया था, छाया सीता थी, और वापस से अग्नि परीक्षा के बहाने उनको वापस से लेकर आए थे। लेकिन छाया सीता की भी कोई इच्छा हो सकती है और वो थोड़ी अलग होती हैं उनसे, वो बहुत
बहुत रेयर है, मुझे नहीं लगता कि किसी को शायद ही पता होगा ये। यही तो हमारे पुराणों की खासियत है। अगर आपको एक कथा समझनी है ना, सारे पुराण पढ़िए, अलग अलग जगह उनके अलग अलग किस्से मिल जाएंगे और वो पूरी कहानी मिलेगी तो समझ में आएगा चल क्या रहा है। मतलब कितना कनेक्शन है राम जन्म और कृष्ण जन्म में। हाँ, वहाँ के पात्र वहां तक आ रहे हैं। आ रहे हैं।